अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ताकि आप अपने मैथ्स के पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी रिवीजन कर सकें। अगर आप लोगों ने तैयारी की हुई है, आपको बाकी सबको भी रिवाइज़ करना होगा, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं हुई उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज लेकर आ गई हूँ। आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो इंशाल्लाह जिनकी ठीक तैयारी नहीं है वो भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस तो नहीं करा सकूँगी, मगर जो करवाऊँगी इंशाल्लाह उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 का। हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम उसका। एक्सरसाइज 2.5 इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है अमूमन। तो अब स्टार्ट लेते हैं। लॉग बी की बेस पे एम मल्टीप्लाई बाई लॉग बी की एम की बेस पे ए इज़ इक्वल टू लॉग बी की बेस पे ए। इसमें कहा है कि आप इसको प्रूव करें। हम प्रूव करने के लिए सपोजिशन करते हैं। आपको पता है स्टार्ट किया जाता है लेट करके। तो हमने सपोज कर लिया लॉग बी की बेस पे एम जो है इसको हम एक्स का नाम दे दें इसको, और इसके साथ जो है लॉग एम की बेस पे ए इसको हम वाई का नाम दे दें, और इस तीसरी टर्म को हम जेड का नाम दे दें लॉग बी की बेस पे ए इज़ इक्वल टू जेड। अब इसके बाद इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इसके ज़रिए इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही लॉग में चेंज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ज़रूरत के तहत हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जो बेस होती है उसे आप बड़ा करके लिखते हैं, और इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है, जबकि ये जो बड़ी वैल्यू है ये अपनी जगह रहती है। यानी इसका बन गया हमारा बी रेज़ टू द पावर एक्स इज़ इक्वल टू एम। सेम इसी तरह करेंगे, यहाँ पर बेस हमारी m है तो m को बड़ा लिखेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ वाली वैल्यू पावर बन जाएगी और ये हमारे a के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह तीसरा करेंगे तो b रेज़ टू द पावर z जो है वो a के इक्वल हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा इक्वेशन 2 और 3 दोनों में a है। तो बाय कंपेयरिंग हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। अगर आपको मेरी रफ्तार ज़्यादा लगती है तो आप सेटिंग की को क्लिक करें, वीडियो में जो सेटिंग का ऑप्शन होता है उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद रफ्तार को आप स्पीड वाले ऑप्शन के ज़रिए कम कर सकते हैं। अब 1 और 2 दोनों को कंपेयर किया, दोनों a के बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, इस तरह कंपेयर करने से हमें ये मिल रहा है कि m रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू b रेज़ टू द पावर z है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये दोनों भी बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये z है, x ना समझिएगा। हमें पता है कि m रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू b रेज़ टू द पावर x। तो m हमें पता है m b रेज़ टू द पावर x होता है। पुट द वैल्यू ऑफ m, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं m की। m की वैल्यू हमने जब पुट की तो यहाँ इस m की जगह मैंने लिखा b रेज़ टू द पावर x। इस y का क्या करूँ, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा b रेज़ टू द पावर x y इज़ इक्वल टू b रेज़ टू द पावर z। अब कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट, इनको आपस में इक्वल के दोनों तरफ की चीज़ों को जब कंपेयर करेंगे हम तो हमें ये पता चलेगा कि दोनों की अगर बेस सेम है और इक्वल का साइन आ रहा है तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी सेम है। या अपने जहन में ये समझ लें कि हमने इसे काट दिया और एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। तो पुट द वैल्यूज़, अब हम एक्स वाई और जेड की जो हमने सपोज़ की थी वैल्यूज़ वो पुट कर देंगे। एक्स की हमने जो है सपोज़ की थी लॉग लॉग बी की बेस पे m, और y की हमने वैल्यू जो है वो सपोज़ की थी लॉग m की बेस पे a, और z की थी हमने लॉग b की बेस पे a। तो हमारा क्वेश्चन दोबारा हमारे पास वापस आ गया, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप तवज्जो देते हैं तो ये इस तरह मैथ्स में हम प्रूव करने वाले अमूमन लेट करके ही कर रहे होते हैं। तो अब इसमें देख लें आप, लॉग यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह करेंगे। लॉग a की बेस पे b को हमने x लेट कर लिया, लॉग c की बेस पे a को हमने y लेट कर लिया, और लॉग c की बेस पे b को हमने z लेट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे और इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बना देंगे। यानी ये a हमारा बेस है, इक्वल के दूसरी तरफ पावर है, तो उसको हमने पावर की शक्ल में लिख दिया, और ये हमारी वैल्यू हो गई। यहाँ c रेज़ टू द पावर y इक्वल हो गया a के, और यहाँ c रेज़ टू द पावर z इज़ इक्वल टू b।
अब ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 3 का। हमने इन तीनों में देखा इक्वेशन 1 और 3 में b लिखा हुआ है, दोनों b की वैल्यूज़ हैं, दोनों b हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। तो हम बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, हम इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इस तरह हमें ये मिलेगा कि इक्वल की इस तरफ वाली चीज़ें भी आपस में बराबर होंगी, यानी a रेज़ टू द पावर x c रेज़ टू द पावर z बराबर होंगी। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, c रेज़ टू द पावर y, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 के ज़रिए, जो कि यहाँ पर है c रेज़ टू द पावर y। c रेज़ टू द पावर y मैंने पुट कर दी और ये एक्सिस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पे पावर आए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब बाय कंपेयरिंग, अब कंपेयर करें इक्वल के दोनों तरफ की चीज़ों को, तो हमें ये पता चल रहा है अगर हमारी बेस सेम है, सॉरी मैंने आपको ये दिखाया नहीं, ये हमने क्या किया है कि हमने जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो इक्वल के इस तरफ वाली चीज़ें आपस में इक्वल हो गई। उसके बाद मैंने a की ये वाली वैल्यू c रेज़ टू द पावर y इसके अंदर पुट की, ये x पहले से मौजूद था तो यहाँ पे भी लिख दिया। अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को आपस में तो पता चलता है कि अगर दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर्स भी इक्वल होंगी, तो ये पावर्स इक्वल हो गई, यानी कि ये समझ लें कि c और c कैंसिल हो गए। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने लेट की थी, पुट द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z, x y और z की वैल्यू पुट करेंगे। x की हमने लेट की थी लॉग a की बेस पे b इज़ इक्वल टू x था, y की हमने लेट की थी लॉग a की c की बेस पे a इज़ इक्वल टू वाई, ओ सॉरी y लिखने की ज़रूरत नहीं, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब z की वैल्यू है लॉग c की बेस पे b इज़ इक्वल टू z, ये वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी बार बार मैं ये लिख रही हूँ, हम तो वैल्यूज़ ही तो पुट कर रहे हैं। मैंने यहाँ x की वैल्यू लिखी, यहाँ y की वैल्यू लिखी और यहाँ z की वैल्यू लिखी, तो मेरा क्वेश्चन पलट कर वापस आ गया, तो इसका मतलब मैं प्रूव कर चुकी हूँ उसे, तो ये प्रूव हो गया। अब हम करते हैं ये वाला, इसमें हमारे पास लॉग b की बेस पे a इंटू लॉग c की बेस पे b इंटू 1 अपॉन लॉग c की बेस पे a, हम अपनी आसानी के लिए इसे इस तरफ पहले ले जाएंगे, जैसे पहले दो क्वेश्चन थे उस तरह हम इसे भी चेंज कर देंगे। लॉग b की बेस पे a इंटू लॉग c की बेस पे b इज़ इक्वल टू लॉग c की बेस पे a, ये हो गया। अब हम यहाँ से लेट करेंगे, उसी तरह सपोज करेंगे कि लॉग b की बेस पे a जो है इसे हमने x लेट कर लिया, लॉग c की बेस पे b जो है इसे हमने y लेट कर लिया, और लॉग c की बेस पे x जो है, सॉरी c की बेस पे a जो है उसे हमने z लेट कर लिया। अब हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो b बेस है, b रेज़ टू द पावर x किसके इक्वल हो जाएगा, a के, c, ये लॉग हटाने का तरीका है, c रेज़ टू द पावर y किसके इक्वल हो जाएगा, b के, और c रेज़ टू द पावर z किसके इक्वल हो जाएगा, a के। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है ना हमारी दोनों में a आ रहा है, हम इसे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर करेंगे हम, तो हमारे पास दोनों a हैं, लिहाजा ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो bx इज़ इक्वल टू सी जेड हो गया हमारे पास, और सी जेड हो गया। अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, c रेज़ टू द पावर y, वो पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b, इस b की जगह c रेज़ टू द पावर y लिखेंगे, और ये x पहले से मौजूद है इसे भी लिख लेंगे, तो b रेज़ टू द पावर c रेज़ टू द पावर x y इज़ इक्वल टू c रेज़ टू द पावर z। अब हमारे पास बेस सेम हो गई, तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं बेस सेम है और इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी, तो हम लिख देंगे एक्स वाई इज़ इक्वल टू जेड। और अब यहाँ पर दोबारा वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी, पुट द वैल्यूज़ एक्स वाई जेड की हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू है log b की बेस पे a, और y की वैल्यू है log c की बेस पे b, और z की वैल्यू है log c की बेस पे a। इसको दोबारा ज़रा इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे, तो log b की बेस पे a
इंटू लॉग सी की बेस पे बी इंटू 1/log सी की बेस पे ए। ये इक्वल के इधर है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ चला गया तो यहाँ पीछे 1 बाकी बचा, तो प्रूव हो गया बिल्कुल क्वेश्चन जैसा ये दोबारा बन गया। अब फोर्थ पार्ट करेंगे हम इसका, तो वो भी ऐसा ही है कि हम पहले इसको इक्वल के इधर वाले को इधर ले जाएंगे। लॉग ए की बेस पे बी इंटू लॉग बी की बेस पे ए इज़ इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कोई वो मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ हम उसी तरह सपोज़ करेंगे लॉग ए की बेस पे बी एक्स के इक्वल है और लॉग बी की बेस पे ए जेड के वाई के इक्वल है। अब इनसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे, तो ए रेज़ टू द पावर एक्स इज़ इक्वल टू बी और b रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू a। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से b की वैल्यू लेके इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने b की वैल्यू पुट कर दी, तो ये b की वैल्यू क्या थी, a रेज़ टू द पावर x, वो हमने यहाँ पर पुट की, तो a रेज़ टू द पावर x b की वैल्यू थी। ये जो y मौजूद था ये अपनी जगह मौजूद है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाय कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर करेंगे, जहाँ पावर कुछ ना लिखी हुई हो वहाँ पे क्या पावर होती है, वहाँ पे पावर होती है 1। इधर a की कोई पावर नहीं लिखी तो इसकी पावर 1 है। जब हम इसे काटते हैं तो x y इज़ इक्वल टू 1। अब हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। लॉग a की बेस पे b इंटू लॉग b की बेस पे a इज़ इक्वल टू, ये जो हमने लेट की थी ये वैल्यूज़ पुट की हमने, पुट द वैल्यूज़। तो उसके बाद ये इधर लाकर डिवाइड करेंगे, तो लॉग a की बेस पे b इज़ इक्वल टू 1/log b की बेस पे a। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, ये वही आ गया जो क्वेश्चन था, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी, इसका भी मेथड इसी के जैसा है, मिलता जुलता। यहाँ पर भी हम लेट करेंगे log 5 की बेस पे 7x के इक्वल है और log 7 की बेस पे 25 जो है वो y के इक्वल है। अब हम पावर्स की शक्ल में लाएंगे, तो log ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 25। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो 7 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1 और ये बना दी हमने इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन इक्वेशन 2। 7 की ये वाली वैल्यू यानी 5 रेज़ टू द पावर x हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारी 5 रेज़ टू द पावर x y हो जाएगी। 5 रेज़ टू द पावर x इसकी जगह आया, y पहले से मौजूद था, तो 5 रेज़ टू द पावर x y हो गई और यहाँ 5 स्क्वायर है। बाय कंपेयरिंग जब हमने कंपेयर किया ये कैंसिल हो गया, तो x y इज़ इक्वल टू 2 आ गया। x हमारा था log 5 की बेस पे 7 और y हमारा था log 7 के बेस पे 25 इज़ इक्वल टू 2। प्रूव हो गया, क्वेश्चन दोबारा पलट कर आ गया। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम यही करेंगे। log 3 की बेस पे 2 इज़ इक्वल टू x, log 2 की बेस पे 81 इज़ इक्वल टू y। इसको हमने चेंज किया तो 3 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 2 और इसे हमने चेंज किया तो 2 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 81। इसे मज़ीद चेंज करेंगे क्योंकि 81 के फैक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, यानी 3 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है, 3 रेज़ टू द पावर 4। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इन दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को, आपकी मर्ज़ी, बल्कि इसमें 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 2, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर x। 3 रेज़ टू द पावर x लिखा, ये y जो मौजूद था वो तो मौजूद रहेगा, 3 रेज़ टू द पावर 4। बाय कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर भी आपस में सेम होंगी। ये कटते नहीं हैं, वैसे बताया जाता है कि कंपेयर कर रहे हैं हम, तो जब बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वेशन में सेम होंगी। x की दोबारा हम वैल्यू पुट कर रहे हैं log 3 की बेस पे 2 मल्टीप्लाई log
2 की बेस पे 81 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया और प्रूफ हो गया। अब इसमें भी इसी तरह हम लेट करेंगे। log 5 की बेस पे 343 x के इक्वल है और log 7 की बेस पे 25 y के इक्वल है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल टू 343 और 7 रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू 25। अब इनको मज़ीद ज़रा आगे सॉल्व करते हैं। 343 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, यानी 7 क्यूब के इक्वल हो गया ये। और जब यहाँ हल करेंगे तो 7 रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, यानी 5 स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से जिससे आप चाहें किसी 5 की वैल्यू निकालें, मतलब मैं यहाँ से 5 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 1/2 पावर लानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर भी ले आऊँगी क्योंकि इक्वालिटी में बराबर का काम करना होता है। तो 7 रेज़ टू द पावर 5 इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन 2 थी। इसमें चेंजिंग ला रही हूँ, दोनों तरफ मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे 5 की वैल्यू आ जाए, मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकूँ। तो मेरे पास 5 की वैल्यू आई 7 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 5। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से निकाली और इक्वेशन 1 में रख दी 5 की वैल्यू। 5 की जगह रख देंगे 7 रेज़ टू द पावर y/2, ये रहा y आंसर y/2। इस 5 की जगह अब मैंने रखा 7 रेज़ टू द पावर y/2 और ये x जो मौजूद है ये अपनी जगह मौजूद रहा, इज़ इक्वल टू 7 क्यूब। ठीक है, इक्वेशन 1 में 5 रेज़ टू द पावर x के बजाय 5 की ये वैल्यू रखी जो कि थी 7 रेज़ टू द पावर y/2 और x अपनी जगह रहा और इक्वल के इधर वाली वैल्यू यूँ ही उतार दी। अब क्या हुआ, कंपेयर किया तो 7 और 7 समझें कैंसिल हो गया, xy/2 इज़ इक्वल टू 3। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या हो गया 3 2 ज़ा 6। अब x और y की वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सपोज़ की थी। तो x की वैल्यू हमने सपोज़ की थी log 5 343। मैं बार बार पुट द वैल्यूज़ अब नहीं लिख रही क्योंकि अब आप लोग पिछले क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो गई होगी। y की वैल्यू है log 7 की बेस पे 25 और ये इक्वल है इस 6 के, और यही क्वेश्चन था तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये लास्ट पार्ट है। अब इसमें भी हम यही करेंगे, log 6 की बेस पे 16 को x लेट कर लिया, log 2 की बेस पे 216 को 12 लेट कर लिया। अब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 16 और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 12 इक्वल 216। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लेंगे। ये चेंज हो रहा है 2 रेज़ टू द पावर 12 इज़ इक्वल टू 6, 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, तो ये 6 क्यूब कहलाएगा। यहाँ से हम 6 की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है हमारी। तो इक्वेशन 2 में 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं और यहाँ से 6 की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी कि 6 को हम x इंटू 1/x कर देंगे तो 16 हमारे पास 1/x की पावर आ जाएगी। सॉरी, मुझे नहीं लग रहा कि ये इस तरह होना चाहिए, मैं गलत ये कर रही थी, इसको y लिखना है, मैं 12 लिखती जा रही हूँ, इसको हम y लेट कर लेंगे। ठीक है, 216, तो ये हमारा हो गया 2 रेज़ टू द पावर y। सॉरी, मैं इसे पूरा ही दोबारा कराऊँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे मेरी गलती की वजह से। पहले हमने लेट करना होता है log 6 की बेस पे 16 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, log 2 की बेस पे 216 इज़ इक्वल टू y। इससे ये मेरी इक्वेशन बनी 6 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 16।
इससे मेरी इक्वेशन बनी 2 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 216। अब इधर फैक्टर बनाएंगे इसके, तो ये बनेगा 6 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 4 टाइम होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसी तरह अब यहाँ पर ये 2 रेज़ टू द पावर y है और इज़ इक्वल टू 216 जो है 6 के टेबल में 3 टाइम आता है, यानी 6 क्यूब बन गया है। अब इसको मज़ीद चेंज करते हैं ज़रा। यहाँ पर 6 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, ताकि इसका ये क्यूब ख़त्म हो जाए। इस तरह ये क्यूब ख़त्म हो गया। ये 2 रेज़ टू द पावर y/3 जो है वो 6 के इक्वल आ गया। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इक्वेशन 2 को हमने ज़रा ज़्यादा सॉल्व किया, फिर यहाँ पर आकर इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 6 की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है 2 रेज़ टू द पावर y/3। यहाँ पर अब हम लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर y/3 और ये x अपनी जगह मौजूद है। अब बेस सेम हो गई, कंपेयर किया तो एक्स वाई अपॉन बेस सेम हो गई, कंपेयर किया तो एक्स वाई अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि ये आपने अपने जहन में रखना है, कैंसिल हो गया। ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 जो कि 12 होता है। एक्स वाई इज़ इक्वल टू 12। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे लॉग 6 की बेस पे 16 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 की बेस पे 216 इज़ इक्वल टू 12। ये प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी ये सीरीज़ चल रही है। अब लेकर आती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 की वीडियो अब आपके पास लेकर आऊँगी, तो उसमें मैं आपको तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कराऊँगी। उसके बाद आता है चैप्टर 4, तो वो आपको हमारे इस चैनल पर पहले ही मौजूद है, वो मिल जाएगा। मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, क्योंकि चैप्टर 4 कंप्लीट पूरे का पूरा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको तो पूरा रिवाइज़ करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।